हर घड़ी होती है सबके दिल को कुढ़न, हर घड़ी होती है सबके दिल को कुढ़न। जब से अनजार ने छोड़ा अपना चमन, छोड़ा अपना चमन। हर घड़ी होती है सबके दिल को कुढ़न, जब से अनजार ने छोड़ा अपना चमन, छोड़ा अपना चमन। उनकी फुरकत का गम हम करें क्या बयां, उनकी फुरकत का गम हम करें क्या बयां। उजड़ा उजड़ा हुआ लगता है गुलसिता, उनकी फुरकत का गम हम करें क्या बयां। उजड़ा उजड़ा हुआ लगता है गुलसिता। मौलाना अब्दुल माजिद साहब चतुर्वेदी के बारे में ये बोल दूं मेरे दोस्तों कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जिनके खिताबत का जादू सामाईन के सर चढ़ के बोला करता है, बहुत मेहनतें करने के बाद, महीनों 2-4 महीने राब्ते में रहने के बाद इनकी तारीखें फराहम हुआ करती। और सबसे बड़ी बात कि इतनी कम मुद्दत के अंदर, इतनी कम उम्री के अंदर पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मैं ये कह दूं कि सैकड़ों की तादाद में गैर मुस्लिम यानी हमारे बिरादराने वतन इनके दस्त पे ईमान ला चुके हैं। इतने बड़े दाई हैं माशाल्लाह, दावत व तबलीग का ये काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मैं ये चाहता हूँ उनके ज़बान से आप सुने कि रामायण, गीता, बाइबल, अथर्वेद, ऋग्वेद, उनकी तमाम तर चीज़ों को इंशाअल्लाह वो कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने वो पेश करेंगे। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद साहब कासमी चतुर्वेदी शांति संदेश केंद्र पटना से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी ईमानी, इरफानी, हक़ानी तक़रीर से ख़ाबिदा कौम को बेदार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढस्य मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः प्रम्भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् प्रां शान्तिमस्थानं प्राप्स्यासि शाश्वतम्। मुहतरम हाज़रीन, उलमाए किराम और इस सीरतुन नबी के अहम प्रोग्राम में उपस्थित और शरीक होने वाले हिंदू मुस्लिम भाई, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों और दूर दूर तक अपनी दुकानों में, मकानों में सुनने वाले हमारे दीगर बिरादरान और हमारी माएँ और बहनें, मैं सबों को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें ऐसी बातों के कहने की तौफीक अता फरमाए जिससे खुद मेरी ज़ात को भी फ़ायदा हो
और यही बात दूसरे लोगों के लिए भी फायदेमंद हो। मैं दरूद व सलाम भेजता हूँ प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह की तरफ से लाखों रहमतें हों उन तमाम नेक बंदों और भक्तों पर जो परमेश्वर और प्रभु के धर्म और दीन की बातों को पहुंचाने में, लोगों को बताने में अपने तन मन धन सबों की बाजी लगाते हैं। साथ ही साथ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस प्रोग्राम के मुनाकिद करने वाले मुंतज़मीन, उनके मुआविनीन, दोस्त अहबाब को कि लोगों की दुआओं से और उनकी मदद से ये एक प्रोग्राम ऐसा मुनाकिद हो सका जिस प्रोग्राम में कुछ धर्म की, ज्ञान की, दीन की अच्छी बातें सुनने का मौका मिला। साथ ही साथ मैं दुआ करता हूँ मास्टर अलहाज मास्टर अनजार साहब मरहूम, उनके हक में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके तमाम सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमाए और अल्लाह उनके कब्र को नूरानी और रूहानी बनाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मेरे भाइयों, बहुत कम शब्दों में और कम समय में मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। बातचीत में सबसे पहली बात कि हम लोग सब के सब इंसान हैं, है ना? हम जितने लोग हैं यहाँ पर, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, लोग अगर सोए नहीं होंगे, बहैसियत इंसान वो भी समझते हैं कि मैं इंसान हूं। इंसान का माना होता है, मतलब होता है मोहब्बत और प्रेम करने वाला। जब तक इंसान के वजूद से समाज, सोसाइटी, घर, मुआशरे, मुल्क में मोहब्बत का प्रयास होता रहता है, मोहब्बतें निकलती रहती हैं, प्रेम दिखता रहता है, प्यार पता चलता है, तब तक ऐसा लगता है कि सचमुच इंसान इंसानियत के प्लेटफॉर्म पर है। लेकिन जब इसी ढांचे से, इसी शरीर से प्यार, प्रेम, मोहब्बत का शब्द निकल जाता है और इंसान एक दूसरे से भयभीत हो जाता है, डरने लगता है, तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों से जरा सा गड़बड़ी हो रही है कि मानव जाति तो है लेकिन मानवता के प्लेटफॉर्म से लगता है थोड़ा सा हट गए। और आज हम जिस देश में रहते हैं, इस देश के वातावरण को देखकर, दिन रात को देखकर, सुबह शाम को देखकर, सोसाइटी को देखकर, लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे इस देश को और इस देश में बसने वाले देशवासियों को किसी की बुरी नजर लग गई। उसकी बुरी नजर लग जाने से मुसलमानों के माइंड में, जहन में एक बात आ गई, ये हिंदू है। हिंदू के दिमाग में भी बात आ गई कि ये मुसलमान है। मुसलमान समझता है कि मेरा अपना भाई थोड़े ही है, और हिंदू भी ये समझता है कि मेरा अपना भाई थोड़े ही है। दोनों एक दूसरे को अजनबी नजरों से देखने लगे। ऐसा लगता है ना? पता ये चला कि हम इंसान की इंसानियत में कोई रोग लग गया है, कोई कैंसर आ गया है, जिसको दवा की जरूरत है, जिसको ग़िज़ा की जरूरत है, जिसको ताकत की जरूरत है। आप देखिए, हम लोगों के घर में माँ, बहन, बीवी, बच्चे, भाई बहन सब और भी लोग होंगे। अगर कोई आदमी कमजोर से कमजोर होता चला जाता है तो घर के लोग क्या कहते हैं? भाई इसको ताकत की चीजें दो, भाई मुकव्वी ग़िज़ा खिलाओ, अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ ताकि ताकतवर हो जाए। घर का हर आदमी इस बात को जरूरी समझता है कि उसे कमजोरी से निकालने के लिए, कमजोरी से बचाने के लिए इसको कुछ खिलाना जरूरी है। मेरे भाई, जिस तरह से हमारा ये शरीर खाना, पानी, हवा का मोहताज है कि अगर इस शरीर का खाना, पानी और हवा देना बंद कर दिया जाए
तो इंसान जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी आत्मा, हमारी रूह, हमारा ईमान, हमारे आस्थे को भी खुराक की जरूरत है, उसको भी खाने पाने की जरूरत है। आज हम जिस देश में रहते हैं, हर आदमी अपने बीवी को खिलाता है, माँ बाप को खिलाता है, बच्चों को खिलाता है, बच्चियों को खिलाता है, भाई बहन को खिलाता है, एक दूसरे का खाने खिलाने में ख्याल और लिहाज तो करता है, मगर अपनी आत्मा, अपनी रूह, अपने ईमान और आस्था को खाना पानी देना बंद कर दिया हुआ है। ये पता कैसे चल रहा है कि बंद क्या हुआ है? इसलिए कि हम जिस देश के गीत गाते थे और जिस देश और जिस सोसाइटी और जहां के लोगों का चर्चा पूरी दुनिया में होता था, आज उसी देश में, आज उसी मुआशरे के लोग मुसलमान हिंदू को अजनबी नजर से देखने लगा, हिंदू मुसलमान को अजनबी नजर से देखने लगा, मुसलमान हिंदू को दुश्मन समझने लगा, हिंदू मुसलमान को दुश्मन समझने लगा, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, घरों में आग लगाना अपने लिए इज्जत और फख्र समझने लगा, एक दूसरे का खून बहाना फख्र समझा जाने लगा। आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या ऐसा नहीं लगता है कि हमारी आत्मा बीमार हो गई है, हमारे रूह को बीमारी लग गई है? इसको भी जरूरत है कि ग़िज़ा दी जाए, खुराक दी जाए। इसकी ग़िज़ा क्या हो सकती है? श्री कृष्ण जी ने कहा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24 के अंदर, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमेर्हसि। क्या करना है और क्या नहीं करना है अपने मन से नहीं करो, धर्म शास्त्र को आधार बुनियाद बनाओ और उसमें देखो क्या बात बताई गई है। जो कुछ कहने को करने को कहा गया है उसको करते चलो, जिस चीज से रोक दिया गया उससे रुक जाओ। कुरान मजीद परमेश्वर और प्रभु की ओर से आने वाला अंतिम ग्रंथ है। उस कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। अगर किसी चीज में इख्तलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े का फैसला गोली से ना करो, बंदूक से ना करो, लाठी से ना करो, डंडे से ना करो, अल्लाह रसूल से करो। शरीयत को देखो कि शरीयत में क्या लिखा है इस झगड़े के बारे में। अगर शरीयत में मिलता है कि ऐसे करना है तो वैसे करो, अगर रोक दिया गया है तो रुक जाओ। यह है इंसान के रूह को ग़िज़ा देने वाला प्लेटफॉर्म। यहां से इंसान की रूह को, इंसान की आत्मा को ग़िज़ा मिलती है, ताकत मिलती है। आज उसी को हम हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी ताला लगा दिया। अब बताइए, क्या इस पोजीशन में हमारी आत्मा, हमारी रूह ताकतवर होगी? जरूरत है ना इसको ताकत दी जाए। इसकी ताकत कैसे दी जाएगी, जरा गौर कीजिए। पंखा चालू कर दिया जाएगा? हाँ, गर्मी हो रही है, कहीं से चालू कर दीजिए फैन। श्री कृष्ण यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न प्राणगतिम। जो व्यक्ति धर्म शास्त्र को छोड़ दे, मनमाना जीवन बिताए, ऐसा मनमाना जीवन गुजारने वाला व्यक्ति न यहाँ सुख पा सकता है, न परम गति को पहुंच सकता है, न प्राण निकलने के बाद सुखी हो सकता है। आज दुनिया का सारा इंसान, चाहे आस्तिक हो के नास्तिक हो, पढ़ा लिखा हो के जाहिल हो, हिंदू हो के मुसलमान हो, सारा का सारा इंसान अपने जिस्म, अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपने मुल्क में शांति चाहता है, सुख चाहता है, दुख से भागना चाहता है, सुख की तरफ आना चाहता है। लेकिन सुख का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को अपनाना नहीं चाहता। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। आपके प्रभु की कसम, आपके रब की कसम, आपके परमात्मा की कसम, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि धर्म शास्त्र से फैसला न ले ले। आज यहां पर सैकड़ों मुसलमान नजर आ रहे हैं। सचमुच बताइए कि हम लोगों के आपस में अगर कोई झगड़ा होता है, किसी से कोई बात बिगड़ती है, तो उसका फैसला हम अपने मन से करते हैं कि शरीयत में देखते हैं। अगर इसका जायजा लिया जाए तो हम समझते हैं कि 100 में 90 लोग फेल हो जाएंगे।
10 लोग कामयाब होंगे। मेरे भाई अगर ये सूरत हाल मुसलमान की रही और ये सूरत हाल हिंदू की रही तो ये तो एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, नहीं तो और क्या होगा। एक दूसरे की सोसाइटी को आग नहीं लगाएंगे तो और क्या लगाएंगे। एक दूसरे सोसाइटी को और घरों को उजाड़ेंगे नहीं तो और क्या होगा। एक मुल्क को बर्बाद नहीं करेंगे तो और क्या होगा। मेरे भाइयों, आज इस देश को बुरी नजर लग गई, इस देश में बसने वाले लोगों को बुरी नजर लग गई। आज इस बुरी नजर से बचाने की जरूरत है। इसके लिए केवल मुसलमान होगा खड़ा तब भी नहीं होगा, केवल हिंदू खड़ा होगा तब भी नहीं होगा। इन दोनों को हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा जोड़कर, कदमों से कदम मिलाकर, एक दूसरे एक सूत्र में बंधकर कि हम और तुम रिश्ता खून का है और हमारा आपका रिश्ता भाई भाई का रिश्ता है। इस रिश्ते को पहले जगाना होगा। कुरान मजीद को उठाकर देखिए, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, ऐ लोगों हमने तुम सबको एक औरत और एक मर्द से बनाया है। वेद को उठा करके देखिए, वेद में साफ तौर पर आज भी लिखा है अंतमा मनुजातमा, कि पूरी मानवता, पूरे इंसान एक माता पिता की संतान है। और एक माँ बाप की औलाद अगर 10, 20, 25, 50, 100, 1000 हो जाए तो उन सब का रिश्ता आपस में क्या कहलाता है? भाई का रिश्ता कहलाता है या दुश्मन का रिश्ता कहलाता है? भाई। ये मोहल्ला वाला चुप हो गया, बोलवे नहीं करता है। भाई का कहलाता है ना। जब ये बात मुसलमान को भी मालूम है, जब ये बात हिंदू को भी मालूम है, तो सचमुच बताइए, जिस मालिक की धरती पर मुसलमान और हिंदू रहते हैं और जिस मालिक के छत के नीचे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या आज तक हम मुसलमानों ने किसी हिंदू को ये रिश्ता बताया? हम हिंदुओं ने किसी मुसलमान को ये रिश्ता बताया कि हमारा आपका रिश्ता खून का रिश्ता है, हम आप एक माता पिता की संतान है, हम सब एक फैमिली के अलग अलग मेंबर्स। इसकी आवश्यकता है कि नहीं है? आज भारत में रहने वाले मुसलमानों, आज भारत में रहने वाले हिंदुओं, सुनो, अगर इस रिश्ते को हमने और आपने मिलजुल करके नहीं बताया और अपने समाज में बनी हुई दीवार, नफरत की मोटी दीवार को नहीं खत्म किया, मोहब्बत और प्रेम का दर्श लोगों को नहीं दिया, तो याद रखो, जिस तरह का भी मुसलमान का घर गिरेगा तो हिंदू का घर भी गिरेगा। मुसलमान मरेंगे, हिंदू भी मरेंगे। जब दोनों मरेंगे तो नाम किसका होगा? हमारे देश का होगा। बदनाम कौन होगा? हमारा देश होगा कि पड़ोसी मुल्क बदनाम होगा? मेरे भाई, जरा हम अकल का इस्तेमाल नहीं करते, हम एक दूसरे को दूसरी नजरों से देख रहे हैं। आज इस देश को, आज इस देश में बसने वाले लोगों को इसकी जरूरत है कि हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, कदमों से कदम को जोड़कर हिंदू मुस्लिम सब एक गीत गाए कि हम सब एक माता पिता की संतान है, हमारा रिश्ता भाई भाई का रिश्ता है। ये सबसे पहली बुनियाद। इस बुनियाद के बाद दूसरा एक रिश्ता, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 के अंदर बताया गया, यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवा नाम नामध एक एव तम सम प्रश्न भुवनायन्त्यन्या। इस पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मा, इस पूरी कायनात का रचयिता, इस पूरे संसार का मालिक, खालिक, पैदा करने वाला जो मालिक है, वो अपनी जात में एक अकेला है। उसका सब पर अधिकार और कंट्रोल है, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। उसकी कोई संतान भी नहीं है, न वो किसी के संतान है। सब चीजों को देखता है, सब बातों को जानता है और सब लोगों को अंत में, लास्ट में उसी के पास जाना है। आज भी ऋग्वेद के अंदर ये बात मौजूद है। हम लोग मुसलमान कुरान और हदीस को पढ़ते हैं, कुरान में एक जगह नहीं है, अनेकों जगह लिखा है। उठाइए कुरान मजीद सूरह नंबर 112 पहली आयत में अल्लाह फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह सारे बादशाहों का बादशाह है, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी की संतान नहीं, उसकी भी कोई संतान नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और वो अल्लाह ऐसा है कि कोई उसका समक्ष भी नहीं, कोई उसके बराबर भी नहीं। एक बात है मुसलमान में भी चल रही है और हिंदू में भी चल रही है। वो बात यह है कि मुसलमान ये समझता है कि अल्लाह हमारा मालिक है,
और हिंदू भी यही समझता है कि अल्लाह मुसलमान का मालिक है, ईश्वर हमारा मालिक है, और मुसलमान ये समझता है कि ईश्वर हिंदू का है, हमारा नहीं है। सुनिए गौर से, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सच्चा ईश्वर एक ही है। उसी एक ईश्वर को विद्वानों ने, ज्ञानवानों ने, जानकार लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, कुल इदउल्लाह अविदउर रहमान, अल्लाह कहो, रहमान कहो, अय्यम्मा तदऊहु, तुम उसे जिस नाम से चाहो पुकारो, फलहुल अस्माउल हुस्ना, उसके अच्छे अच्छे बहुत नाम है। उसकी मिसाल दीजिए तो, बोतल पानी पानी पानी। देखिए आप लोग देख रहे हैं मेरे, क्या है? बोतल के अंदर पानी, बोतल है, इसमें पानी है। इसी पानी को अंग्रेजी में कहते हैं जल, वाटर, वाटर। हाँ हाँ, आप लोग जिंदा हैं माशाल्लाह। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वाटर, संस्कृत भाषा में कहते हैं जल, हिंदी में कहते हैं नीर, उर्दू में कहते हैं पानी, फारसी में कहते हैं आब, अरबी में कहते हैं माउन। अब देखिए, माउन, जल, नीर, वाटर, पानी, कितनी चीज हुई? सही जवाब है क्या? 7 चीजें। कितनी चीज हुई भाई? एक चीज। चीज तो एक ही हुई, नाम 5 हुआ। यही गड़बड़ होता है मुसलमान समाज में भी और हिंदू समाज में भी, कि थोड़ा थोड़ा अंतर होने से मामला ही गड़बड़ा जाता है। चीज एक है, इसका नाम 5 हुआ। क्यों नाम 5 हुआ? भाषा बदला, भाषा 5 हुआ तो नाम 5 हो गया। बिल्कुल जिस तरह से यहां पर चीज एक है, भाषा बदलने से नाम बदल गया, बिल्कुल इसी तरह इस धरती को पानी में बिछाने वाला मालिक और इस धरती में खूंटा की तरह पहाड़ को गाड़ देने वाला मालिक, बिगर पिलर और खंबे के आसमान बना देने वाला और तान देने वाला मालिक, एक सूरज से पूरा संसार चमकाने वाला मालिक, वो अपनी जात में एक अकेला है। उस एक अकेले को संस्कृत भाषा में कहते हैं ईश्वर, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, फारसी में कहते हैं खुदा और अरबी में कहते हैं अल्लाह। अब बताइए कि अल्लाह सिर्फ मुसलमान का हुआ, हिंदू का नहीं है? सबका है। सब लोग मुंडी हिला रहे हैं, जबान कोई नहीं हिला रहे हैं। अरे भाई, अगर हमारे गर्दन को कोई काट दे, सर काट दे और तराजू में तौल ले, तो इस सर का वजन कम से कम कितना होगा? 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो होगा ना। और अगर कोई सिर्फ सर ना काटे, खाली जबान काटे और उसको तराजू में तौल दे, तो उसका वजन कितना होगा? 10 ग्राम, चाहे 25 ग्राम, 50 ग्राम। तो ज्यादा आसानी किसके हिलाने में है? हल्की चीज हिलाने में आसानी है कि भारी चीज? हल्की चीज हिलाने में आसानी है। तो जबान से बोलिए, आप लोग इतना भारी सर हिलाते हैं। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं हुआ, ईश्वर सिर्फ हिंदू का खुदा नहीं हुआ। ये सिर्फ भाषा का अंतर है, लेकिन मालिक सबका एक है। लेकिन एक मुसलमान से एक हिंदू गिरेबान पकड़कर अगर पूछता है कि मुसलमान सुनो, तुम दिन और रात में 5 मरतबा मस्जिद में जाकर के कहते हो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये अल्लाह कौन है जी? एक आदमी पूछता है, हिंदू, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर कम से कम 5 मरतबा याद करते हो, ये अल्लाह है कौन? ये अल्लाह है कैसा? जरा बताइए। तो हम लोगों के पास क्या जवाब होता है? अरे भाई, ऐसे तो कोई पूछवे नहीं किया, आप जाइए मुफ्ती साहब के पास, ये भी कोई पूछने वाला? बस अल्लाह एक है, इतना बोल करके डांट डपट के उसको भगा देते हैं। सुनिए मेरे भाई, यही बात अगर कोई पंडित जी से कोई हिंदू या मुसलमान जाके पूछता है कि आप भी भगवान को याद करते हैं, आप भी प्रभु को याद करते हैं, आप भी ईश्वर को याद करते हैं, वो ईश्वर जो आपका भी है, मेरा भी है, वो कैसा है जरा बताइए। पंडित जी भी घबरा देते हैं, डांट डपट करके भगा देते हैं। सुनिए, आपके बीच मैं 3 बात रखता हूं एकदम कॉमन और सीधे साधे अंदाज में। वो अल्लाह, वो ईश्वर जो एक अकेला है, वही अल्लाह हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, वही ईश्वर मुसलमान का भी है, हिंदू का भी है, सारे इंसान, सारे कायनात का है कैसा? नंबर 1 याद कर लीजिएगा आप लोग, फिर आखिर में हम पूछेंगे, खत्म करने से पहले पूछेंगे तो बताइएगा। नंबर 1 है कि वो पैदा नहीं होता। हम पैदा हुए, हमारे आपके बाप दादा परदादा लकड़दादा छकड़दादा ये सब पैदा हुए, आज नहीं है। आज हम आप सब लोग हैं, कल को हम नहीं होंगे।
जमीन पैदा की गई, आसमान पैदा किया गया, सूरज चांद सितारे झाड़ पहाड़ ये सारे बनाए गए, लेकिन ये बनाने वाला जो रचयिता है, ब्रह्मा है, खालिक है, वो जन्म नहीं लेता, वो पैदा नहीं होता। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया लम यलिद वलम यूलद, वो अजन्मा है, पैदा नहीं होता। और श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में बताया यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़स्स मर्त्येषु सर्व पापैहि प्रमुच्यते। जो व्यक्ति अपने मालिक को अजन्मा मानेगा, अजन्मा कहते हैं पैदा न होने वाले को, और जो जन्म लेता है उसको कहते हैं जन्मा, और जो जन्म नहीं लेता उसे कहते हैं अजन्मा। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मालिक को अजन्मा मानेगा, च व्यक्ति लोक महेश्वरम, पूरे संसार का पालन करने वाला रब मानेगा, ऐसा मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, अक्लमंद है, और ऐसा मानने से वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। कितनी अच्छी बात बताई कि वो मालिक कैसा है जिसको हमें मानना है। पैदा होता है या नहीं होता? अजन्मा है या जन्मा? अजन्मा। आप लोग भी बोलिए अजन्मा, नंबर 1। नंबर 2, उसकी क्वालिटी ये है वो अविनाशी है, मरता नहीं है वो। हम आप सबके सब मर जाएंगे लेकिन वो नहीं मरेगा। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितने जीव जंतु हैं, सब मिट जाएंगे, परंतु आपका रब कभी नहीं मिटेगा। श्री कृष्ण जी ने बताया अव्यक्तम व्यक्ति मा पन्नम मनियन्ते माम बुद्धायः परम भाव मजानन्तो ममा व्ययम मनुत्तमम। वो अविनाशी है, अमर है, मरता नहीं है, वो हमारे एहसासों से परे है। वेद के अंदर है, यजुर्वेद के अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 8 के अंदर नैन न ममार न जिड़ियते, वो ईश्वर न बूढ़ा होता है न उसको मौत आती। 2 बात हुई। पहली बात क्या थी? सब लोग बोलिए अजन्मा, अजन्मा होना। नंबर 2 क्या थी? अविनाशी, अविनाशी यानी मरता नहीं। आखिरी बात वो दिखता नहीं। अगर कोई चाहे कि मैं अल्लाह का दर्शन करके अल्लाह को मानूंगा तो वो दुनिया छोड़ के चला जाएगा मगर देख नहीं सकता। अगर कोई चाहे कि मैं ईश्वर का दर्शन करने के बाद ईश्वर को मानूंगा तो उसको मौत तो आ सकती है मगर देख नहीं सकता। वेद के अंदर कहा गया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 2-3 के अंदर न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशा, उस परमेश्वर की, उस ईश्वर की, उस परमात्मा की, उस प्रभु की, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई ढांचा नहीं है। यस्य नाम महद्दशा, उसके नाम का माला जपना यही सबसे महान यश है, यही सबसे बड़ा पुण्य है, यही सबसे बड़ी नेकी है। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ने फरमाया लैसा कमिथलिही शै, अल्लाह ऐसी जात है, ईश्वर ऐसा है, प्रभु परमात्मा ऐसा है कि उसके जैसा कोई नहीं है। वला जिक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह नाम का माला जपना ये सबसे महान यश है, ये सबसे बड़ी नेकी है। बेशक बेशक। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 8 के अंदर है नयन मूर्धौ न तिर्यच्च न मध्य परिजगर्भता, न उस ईश्वर को इन नयनों से देख सकते हैं और न मन में ख्याल में तसव्वुर में ला सकते हैं। काला है, पीला है, नीला है, दुबला है, पतला है, मोटा है, चौड़ा है, छोटा है, लंबा है, कैसा है हम सोच भी नहीं सकते। हमारे हिंदू बिरादरान में 108 उपनिषद किताब है, उसमें से एक उपनिषद का नाम है श्वेता श्रोत्रा उपनिषद। उसके अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 9 के अंदर है न संद्रू से तिष्ठति रूपमस्या, उसका रूप रंग कैसा है कोई नहीं देख सकता। देखना तो बड़ी बात हुई। न चक्षुषा पश्यत कश्चन नयनम, मन के अंदर भी सोच भी नहीं सकता कि वो कैसा है, ख्याल में भी नहीं ला सकता। अब बताइए किसी मुसलमान से कोई पंडित जी, कोई हिंदू ये पूछे कि तुम 5 मर्तबा कहते हो अल्लाहु अकबर, बताओ वो अल्लाह कैसा है, तो आप क्या जवाब देंगे? नंबर 1 अजन्मा, नंबर 2 अविनाशी, अविनाशी, नंबर 3
निराकार, निराकार। निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, दिखता नहीं है। ऐसे ही अगर कोई पंडित जी से कोई मुसलमान या हिंदू या आम साधारण आदमी सवाल करे कि आप ईश्वर को याद करते हैं, बताइए ईश्वर कैसा है, तो क्या जवाब मिलना चाहिए? नंबर 1 अजन्मा, अजन्मा, नंबर 2 अविनाशी, अविनाशी, नंबर 3 निराकार, दिखता नहीं है, नजर नहीं आता। जिसमें ये 3 क्वालिटी मिल जाए, वो हिंदू का भी खुदा है, वो मुसलमान का भी खुदा है, वही औरत का भी खुदा है, वही मर्द का भी खुदा है, वही हिंदुस्तानियों का भी खुदा है, वही नेपालियों का भी खुदा है, वही अमेरिकियों और नेपाल और अरबियन और जापानी दुनिया के पूरे संसार का खुदा मालिक वही है, जिसमें ये 3 क्वालिटी कम से कम मिल जाए। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो सुना ना हम लोगों ने? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम सुना है? जी। कौन है? इतना साइलेंट मोड में फुसर फुसर बोल रहे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारतीयों के सबसे अंतिम संदेष्टा है। भारत में बसने वाले लोगों के लिए सबसे अंतिम संदेष्टा, सबसे आखिरी पैगंबर है। खुल के बोलिए, डर के क्यों बोलते हैं? एकदम फुसर फुसर गड़बड़ गड़बड़ करके बोलते हैं। ये बात वेद में लिखा है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। भारतवासी वेद को मानते हैं और वेद में लिखा है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अंतिम संदेष्टा है, आखिरी पैगंबर है। बोलने में डर क्या लगता है भाई? मुसलमान ईमान वाला कभी डरता है, आस्था वाला कभी डरता है। जो व्यक्ति इस्लाम को मानता, जो व्यक्ति सनातन धर्म को मानता, जो व्यक्ति शाश्वत धर्म को मानता, वो कभी डरता नहीं लोगों से। उसका सीना भरा होता है, एकदम गदगद रहता है ईमान से। वो लोगों के सामने जाता है तो ईमान का प्रकाश बिखरता है। आज हम सारे लोगों को ये काम करने की जरूरत है। अब देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? बेशक। फिर 1.5 किलो का सर हिल रहा है, हुआ था ना? ठीक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने में दिखाई दिए थे कि नहीं दिखाई दिए थे? दिखाई दिए थे। अभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच हैं क्या? नहीं है। अब अगर कोई पंडित जी या कोई मुफ्ती साहब, कोई मौलाना साहब, कोई इमाम साहब, कोई मुसलमान या कोई हिंदू ये कहे कि हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भगवान है, तो बताइए ये बात सही होगी? नहीं। क्यों सही नहीं होगी भाई? इसलिए कि उनका जन्म हुआ, ईश्वर का जन्म नहीं होता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई दिए, ईश्वर दिखाई नहीं देते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे बीच है नहीं, और अल्लाह ईश्वर मरता नहीं है, अमर है, वो अविनाशी है। वो ये क्वालिटी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं है। इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह, ईश्वर, गॉड, खुदा नहीं है। तो फिर क्या है? ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है। अब हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का नाम खूब लिया जाता है, श्री कृष्ण जी का नाम खूब लिया जाता है। आप बताइए, श्री रामचंद्र जी श्री राजा दशरथ के बेटे हैं, श्रीमती सीता जी के पतिदेव हैं, श्री लक्ष्मण जी के भाई हैं। श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। दिखाई दिए थे कि नहीं दिए थे? आपने जमाने में दिखाई भी दिए थे। अब श्री रामचंद्र जी हमारे बीच हैं क्या? नहीं है। अब अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, मौलाना हो या इमाम साहब हो, मुफ्ती साहब हो, पंडित जी हो, साधु हो, संत हो, आचार्य हो, कोई भी हो, अगर ये कहता है कि श्री रामचंद्र जी ईश्वर है, श्री रामचंद्र जी प्रभु है, श्री रामचंद्र जी अल्लाह है, श्री रामचंद्र जी खुदा है, तो बताओ ये बात सही होगी? नहीं। क्यों सही नहीं होगी भाई? इसलिए कि श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, ईश्वर का जन्म नहीं होता। इसलिए कि श्री रामचंद्र जी दिखाई दिए, ईश्वर दिखाई नहीं देता। इसलिए कि श्री रामचंद्र जी अब हमारे बीच रहे नहीं और ईश्वर मरता नहीं। ये तीनों क्वालिटी श्री रामचंद्र जी में नहीं है। इसलिए श्री रामचंद्र जी ईश्वर, अल्लाह, खुदा, प्रभु नहीं हो सकते। तो फिर क्या हो सकते हैं? ये दूसरा टॉपिक है कि क्या हो सकते हैं। ये ईश्वर के अपने अपने जमाने के महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने हर एक ने अपने अपने जमाने में इस धरती पर रहते हुए धरती बनाने वाले से रिश्ता जोड़ने का काम किया था।
श्री कृष्ण जी से पूछा गया कि ओ कृष्णा, हम क्या करें कि जिससे जीवन में शांति मिले? तो उन्होंने कहा तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् ताम शांतिम स्थानम प्राप्स्यासि शाश्वतम। तुम हर प्रकार से उस मालिक की शरण में जा, उसकी शरण में जाने से, उसकी पनाह में जाने से हर प्रकार की शांति प्राप्त होगी। मेरे भाइयों माफ कीजिएगा, आज हम मुसलमान हो चाहे हिंदू, नाम तो रखा है ईश्वर का, अल्लाह का, जबान से हम नाम लेते हैं खुदा का, भगवान नाम जपते हैं, लेकिन उस मालिक से रिश्ता हम लोगों ने काट लिया हुआ है, तोड़ लिया हुआ है। उस मालिक से जो वायर निकलता है, जो तार हमारे दिल को छूता है, ये तार हमारा ब्रेक हो गया हुआ है, कट गया हुआ है। इस तार को जोड़ने की जरूरत है। जिस समय, जिस वक्त, जिस दिन ये तार हमारे दिल से जुड़ेगा, हमारा दिल शांति से गद गद हो जाएगा और हमारा देश शांति का गहवारा बन जाएगा। आज इसकी जरूरत है कि हम लोग, नंबर एक पैगाम यह है कि हम हिंदू मुस्लिम सब लोग एक पहाड़ा पढ़ ले कि हमारा आपका रिश्ता दुश्मन का नहीं है, हमारा आपका रिश्ता खून का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है। नंबर दो, हमारा आपका मालिक बनाने वाला अलग अलग नहीं है, हमारा आपका मालिक भी एक ही है। क्यों ना हम भाई भाई बनकर उस एक मालिक को तलाशें, उस एक मालिक के बारे में मालूमात प्राप्त करें और मालूमात लेकर उस मालिक की भक्ति, पूजा, उपासना में आप अकेले क्यों रहिएगा, आपके साथ मैं भी रहूंगा। मैं अकेले क्यों रहूंगा, मेरे साथ आप भी रहेंगे। इसकी आवश्यकता, जरूरत है कि नहीं है? मेरे भाई, मैं एक पैगाम आपके बीच लेकर के आया हूं, बहुत दर्द के साथ, फिक्र के साथ। और शायद अगर मैं तश्कील करूं तो डॉक्टर मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब अल कासमी दामत बरकातुहुम की मौजूदगी में और एक अहद और वचन लेना चाहता हूं कि ये पैगाम अपने समाज और सोसाइटी में, हिंदू मुस्लिम सारे सोसाइटी में पहुंचाने के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ उठाकर बताएंगे क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों ने समझा नहीं, लगता है उनको, उनका जहन कहीं और था। मैं ये बात पर सवाल हाथ उठवाया था कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज और हमारे मुल्क को अभी जरूरत है कि लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाए। जहां जहां नफरत आम हो गई है, वहां वहां मोहब्बत और प्रेम की बातें बताई जाए। और इस बात को बताने में दो पॉइंट बहुत अहम है। नंबर एक कि हम सारे इंसानों का रिश्ता खून का रिश्ता है, हम सब लोग आपस में भाई भाई हैं। नंबर दो, हम सब का रचयिता, हम सब का मालिक एक अकेला है। उसी एक मालिक को मनाने में हम भी लगेंगे, आप भी लगेंगे। उसी एक मालिक की भक्ति मैं भी करूंगा, आप भी करें। उसी एक मालिक की पूजा आप भी करें, हम भी करें। हम सब मिल करके करेंगे तो इससे अपना जीवन भी शांत होगा, हमारी जिंदगी में भी सुख और शांति आएगी, हमारा समाज, सोसाइटी हमारा डेवलप होगा और हमारे मुल्क का चर्चा, नाम भी पूरी दुनिया में खूब होगा। इस अच्छे शुभ कर्म के लिए और अच्छे काम के लिए कौन कौन लोग हैं जो करना चाहते हैं सचमुच, वो हाथ उठाएंगे क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, हजरत, आप हजरत तो यहीं रहते हैं, आप लोग देखिए कितने लोगों ने हाथ उठाया है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे हाथ उठाने को कबूल करे। मेरे भाई, इस वक्त डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मुसलमान डरा हुआ है, वैसे हिंदू भी डरा हुआ है। जिस तरह से मुसलमान समझता है हिंदू को कि गैर है और जो हिंदू समझता है मुसलमान को गैर है, इन दोनों गैर की दीवार को हटा देने की जरूरत है। इसके लिए हम लोगों को, आप लोगों को, सब लोगों को तैयार होकर के आने की जरूरत है। आखिर में मैं एक बात जरूर बता दूं कि इस मामले में सबसे ज्यादा डरपोक कौन आदमी है? बड़ा भारी सवाल है और हल्का सवाल भी है। जो जितना बड़ा पढ़ा लिखा है, जो जितना ज्यादा मालदार है, जिसका ओहदा जितना बड़ा है, उतना बड़ा डरपोक है वो। एकदम सीधे साधे अंदाज में, जिसके पास जितनी ज्यादा डिग्री है, जिनके पास जितना ज्यादा पैसा है, जिनका ओहदा बड़ा है, सबसे ज्यादा वही डरता है मुसलमान से भी, हिंदू से भी। यही लोग एक दूसरे को मिलने नहीं देते हैं। बाकी हम आप साधारण लोगों को क्या पड़ी है भाई? हम लोग तो चाहते हैं कि अमन और शांति के साथ आगे बढ़े।
मेरे भाई, एक दिन मरना जैसे अलहाज मास्टर अनजार साहब की वफात हो गई, एक दिन मेरी आप सबों की वफात हो जाएगी। बेशक। कल क़यामत के रोज जब हम सब लोग मालिक के सामने होंगे और वहां पर जन्नत की सर्टिफिकेट मिल रही होगी, स्वर्ग का टिकट सबके हाथ में दिया जा रहा होगा दाहिने हाथ में, उस समय बाढ़ के लोग भी होंगे, वहां पर हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, आस्तिक नास्तिक सब होगा। अगर कोई इमाम साहब, अगर कोई मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई मास्टर साहब, उनके हाथ में जन्नत का टिकट मिल गया, वो जा रहे हैं जन्नत में, और कोई ऐसा पंडित जी है या कोई हिंदू है या कोई आम इंसान है, उनको टिकट नहीं मिला, और अगर उस अल्लाह के सामने केस कर दिया कि ओ अल्लाह, बाढ़ में इनकी दुकान थी, बाढ़ में इनकी मस्जिद थी, बाढ़ में इनका मदरसा था, बाढ़ में इनका स्कूल था, बाढ़ में इनका हॉस्पिटल था, बाढ़ में हम लोग एक साथ में चाय पीते थे, बैठते उठते थे, मगर कभी आपके बारे में नहीं बताया, कभी कुरान के बारे में नहीं बताया कि कुरान में जितना हिस्सा मुसलमान का है उतना हिंदू का भी है। जिस तरह से अल्लाह को मुसलमान अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह में मुसलमान का हिस्सा है इस्लाम में, वैसे ही हिंदू का भी उतना ही हिस्सा है। ये बात एक बार भी नहीं बताया। अगर एक मर्तबा ये इमाम साहब हमको बता देते, ये डॉक्टर साहब बता देते, ये मास्टर साहब बता देते, ये वकील साहब बता देते, तो हम भी आपको मान लेते और आप ही की भक्ति करके आते, तो हमको भी टिकट मिलता। इनको मालूम था, मालूम हो करके नहीं बताया, जानबूझ करके नहीं बताया, उन्होंने गलती किया और आपने उनके दाहिने हाथ में टिकट दे दिया जन्नत का। अब रोक लगाइए, अगर वहां पर केस कर दिया बाढ़ का कोई भी हिंदू, कोई भी पंडित, कोई भी आम इंसान, तो बताइए हमारे आपके बचने की कोई गुंजाइश है क्या? इसलिए मेरे भाई, जिस तरह से हम मुसलमान एक दूसरे मुसलमान को अपना भाई समझकर उनके खैर और भलाई के काम करते हैं, वैसे अपने हिंदू को अपना भाई समझकर उनके लिए भी खैर और भलाई के काम की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश कामयाब होगी, हमारा ये मुल्क तरक्की करेगा, हमारा ये समाज डेवलप होगा और हमारे आपस की नफरतें खत्म होंगी, मोहब्बत का राज होगा, प्यार और प्रेम का बोलबाला होगा। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम बातों को हमारे दिलों में जमा दे और इस काम के लिए हम सब लोगों की कोशिश को कबूल फरमाए और करते करते मौत नसीब फरमाए और मरते मरते करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि